हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होगे। वैसे हर एक यूट्यूबर चाहता है कि उसके व्यूअर्स बढ़िया ही हो, क्योंकि व्यूज़ का चक्कर बाबू भैया, व्यूज़ का चक्कर। सॉरी 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 सॉरी। तो गाइस, मेरा नाम है बितान सिकदार और मेरे चैनल का नाम है बितान द गेमर। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। गाइस, मैंने आपको काफ़ी टाइम तक बताया नहीं था, मगर आज मैं बता रहा हूँ कि मेरा खुद का एक माइनक्राफ्ट जावा एडिशन का वर्ल्ड भी है और मैं आज आपको उसी का टूर देने वाला हूँ। और भाई ये क्या है, ऐसी चीज़ें मैंने जीवन में कभी माइनक्राफ्ट में देखी नहीं। आसमान में क्या क्या उड़ रहा है भाई, मगर कोई नहीं, आप उसको इग्नोर मारिए। मैं आज आपको मेरे वर्ल्ड का टूर देने वाला हूँ माइनक्राफ्ट में। और सबसे पहले तो मैंने विलेजर्स का लफड़ा सुलझाना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों ही झगड़ रहे एक ही बेड के लिए। आसपास में और 4-5 बेड पड़े हैं, मगर दोनों को एक ही बेड चाहिए। अब देखो, दोनों जा रहे हैं एक ही बेड को पकड़ने। ये एक बेड को पकड़ लिया, रुस्ते थोड़ा समझदारी दिखाकर पास वाले बेड को पकड़ लिया। तो फिर मेरे को ये देखकर अच्छा लगा। तो फिर अब फटाफट से मैं आपको थोड़ा टूर देता हूँ। और ये रहा मेरा विलेजर्स का एरिया। मैंने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग की है। वैसे तो मैं पूरा क्रेडिट अपने आप को भी दे सकता था। बिल्ली ने रास्ता काट लिया। वैसे तो मैं आपको पूरा क्रेडिट खुद को भी दे सकता था, मगर मैं दूंगा नहीं, क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ। ये जो विलेजर्स का हॉल है, उसको मेरे को बनाने में एक आदमी ने मेहनत किया है। और ये जो घर है, उसको बनाने में भी एक आदमी ने मेरा मेहनत किया है। तो फिर मेरे एक दोस्त ने मेहनत किया है, तो फिर मैं उसको ही क्रेडिट दूंगा ऑब्वियसली। अब देखो, इधर है मेरा एक बेड और इधर मेरे साइड में एक और बेड होता है, जो कि अभी मेरे इन्वेंट्री में पड़ा है, मगर वो मैं विलेजर्स के लिए रखना चाहता हूँ अभी। तो फिर ये देखो, ये है मेरा घर। ये बेड मैं अभी के लिए यहाँ रख देता हूँ, बाद में मेरे को एक और बेड बनाना पड़ेगा। तो फिर गाइस, ये है मेरा घर। और इधर आयरन गोलेम स्पॉन होते रहते, क्योंकि इधर काफ़ी विलेजर्स है। और ये देखो, ये है मेरा फार्मर। मेरे विलेजर्स बहुत ओपी ट्रीट करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मगर पहले जो है, मेरे को ब्लैक स्मिथ को ढूंढना है, क्योंकि ब्लैक स्मिथ जो है वो अपने मैक्स लेवल पर बहुत अच्छे डायमंड के आर्मर ट्रेड करता है। और मैं पहले जो विलेजर्स काफ़ी महंगे ट्रेड करते हैं, अच्छे ट्रेड करते हैं, उनको मैं एक जगह पर ले जाता हूँ, जहाँ पर मैं उन्हें ज़ॉम्बी बना के फिर से विलेजर्स बना देता हूँ। जैसे कि अभी ये यहाँ पर है, मगर मैं अभी इसे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ये फार्मर भी है। ये फार्मर भी मेरे नाव पे बैठ जाएगा। तो फिर मैं सबसे पहले घंटी बजा लेता हूँ। मेरे पास एक घंटी भी है और ये लाइब्रेरियन बैठ गया। तो फिर फटाफट से लाइब्रेरियन को निकालता हूँ। सबसे मुश्किल काम तो यही है, अगर कोई विलेजर बैठ जाता है तो उसे निकालना, क्योंकि बहुत हार्ड होता है उसको निकालना। ठीक है गाइस। तो फिर अब मेरे को तो अभी काफ़ी टाइम लगता है उसको पकड़ने में, क्योंकि वो कहीं पे भी गुम हो जाता है और घंटी बजाने पे विलेजर्स घर के अंदर चले जाते हैं। वैसे तो ये आपको पता ही होगा, पर फिर भी बताने में क्या ही प्रॉब्लम है। तो फिर पहले मैं उस ब्लैक स्मिथ को पकड़ लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। 3000 years later. फिर गाइस, मैंने फाइनली पकड़ लिया है ब्लैक स्मिथ को। सीरियसली 5 मिनट लग गए इसको पकड़ने में। और ये है वो जगह जहाँ पर मैं विलेजर्स को रखता हूँ। उनके ऊपर मैं ज़ॉम्बीज़ छोड़ देता हूँ, और फिर जब ज़ॉम्बीज़ से काट लेते हैं और उनको ज़ॉम्बी विलेजर बना लेते हैं, उसके बाद मैं गोल्डन एप्पल और स्प्लैश पोशन से उनको ठीक कर देता हूँ। वैसे तो मेरे पास गोल्ड की कमी नहीं है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों। मगर पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि मेरे पास गोल्ड की कमी बिल्कुल भी नहीं है। और मैं फटाफट से पहले इनको डर्ट से ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को एक बोट भी लगेगा। और इन्होंने दोनों बोट ही पकड़ लिया, तो मेरे को इन्हें 2 बोट से एक ही बोट में कन्वर्ट करना है। तो फिर पहले मैं इस बोट को तोड़ लेता हूँ फटाफट से, और ओपी एकदम मैंने तोड़ लिया है। अब मेरे को सेकंड बोट को इसके पास ले जाना पड़ेगा, ताकि उसमें जाके बैठे। तो मैं वो काम भी अभी कर लेता हूँ। उस काम में भी ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, मगर फिर भी मैं वो काम भी एक बार कर ही लेता हूँ। तो फिर मैं आपको ये काम करने के बाद मिलता हूँ। अच्छा नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ये वैसे ही बैठ गया। तो फिर अभी तो मैं ये दरवाज़ा ब्लॉक रखूँगा कि नहीं, वही मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
क्योंकि अगर मैंने दरवाज़ा को खुला रखा तो फिर ये लोग भाग सकते हैं कभी भी। ये लोग तो नहीं भाग सकते मगर दूसरे विलेजर्स अंदर आ सकते हैं। ये देखो, एक है मेरा, एक सेकंड, क्या ये इतने स्लो मोशन में क्यों काम कर रहे हैं? मेरे को डरा दिया था एक सेकंड के लिए। तो फिर मैं अभी आपको चलता हूँ बाकी जगहों का टूर देने के लिए। A few moments later. तो फिर गाइस अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेरा खेत। और ये रहा मेरा खेत जिसमें एक आयरन कॉलम भी चल रहा है, पता नहीं क्यों। इधर गाजर उगते हैं, इधर आलू उगते हैं। इधर मैंने फूल भी लगा रखा है क्योंकि मेरा एक प्लानिंग है कि मैं बाद में इधर बीज को लेकर आऊँगा और बीज मेरे काम करेंगे खेती में। आपको पता है कैसे, तो मैं आपको बार बार नहीं बताने वाला। यह है मेरा ऑटोमेटिक शुगर केन फार्म। इधर का जो रेडस्टोनिंग है वो है पीछे की तरफ। पहले आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। और हाँ, मैं अंदर रुक नहीं सकता क्योंकि अगर मैं रुका तो फिर मेरा प्लेयर जो है वो खड़ा हो जाएगा, यानी मतलब प्लेयर खड़ा होगा और फिर हम लोग जाने वाले हैं पीछे की ओर। ठीक है, ये रहा रेडस्टोन एरिया। मैं आपको ऊपर से भी दिखाता हूँ कि कैसे मैंने पूरा रेडस्टोनिंग किया है। मैं डर लगा कर ऊपर चलता हूँ। ये देखो गाइस, ऐसे मैंने इधर से पूरा रेडस्टोनिंग किया है। ये शुगर केन है, ऑब्जर्वर भी है और पिस्टन्स भी है। रेडस्टोनिंग का भी काम हुआ, मेरे पास उतने ब्लॉक्स नहीं थे तो फिर मैंने किसी तरह ब्लॉक्स का जुगाड़ किया है। और अब फिर चलते हैं हम लोग अपने एनिमल से मिलने के लिए। मेरे एनिमल्स में मेरे पास, अब देख ही लो, आपको बताता क्यों। मैं आपको एनिमल से मिलाता और मेरे पम्पकिन फार्म और मेलन फार्म से भी। तो फिर ये रहा मेरा पम्पकिन फार्म। मेरे पम्पकिन फार्म के ऊपर मैंने ग्रास लगा दिए क्योंकि मेरे पास एक घोड़ा है जो कि बार बार मेरे पम्पकिन फार्म के ऊपर चढ़ जाता है और जिससे मेरा पम्पकिन सीड्स ख़राब हो जाता है। इसलिए मेरे को इनको सेफ रखने के लिए ऊपर मैंने ये ग्लास लगा रखा है ताकि कोई चढ़ ना सके। और अगर चढ़ भी जाए तो ग्लास की वजह से वो पम्पकिन सीड्स के ऊपर ना गिर जाए। और अब ये रहा मेरा पम्पकिन फार्म। मेरे पास है टोटल कितने घोड़े हैं, मतलब बहुत सारे घोड़े हैं। मैं नॉर्मली अपने घोड़ों को ऐसे केव वगैरह में जाने के लिए यूज़ करता हूँ। और मेरे पास बिल्लियाँ हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ क्रीपर्स से बचने के लिए। और मैं अब आपको मेरे घोड़े से भी मिलाता हूँ। तो फिर मैं फटाफट पहले इन सब चीज़ों को रख लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको मेरे घोड़े से मिलाता हूँ। A few moments later. तो गाइस मेरे को मेरे घोड़ों से याद आया कि मेरे विलेजेस का ट्रेड भी मैंने अभी आपको नहीं दिखाया है। और ये देखो भाई, कितनी ओपी ट्रेड्स है। मतलब प्रोटेक्शन 3 की बुक्स है 1 एमरल्ड में। और मेरे पास एक और विलेजर था जिसकी भी ओपी ट्रेड्स थी। वो विलेजर पता नहीं कहाँ चला गया। ऐसे ही वो घूमता रहता है वो वाला विलेजर। ये रहा मेरा एक्सपेरिमेंट वाला एरिया जहाँ पर मैंने अपने विलेजर्स को बंद कर कर रखा है। आपको मैंने पहले ही दिखा दिया था। और मैं वैसे तो उस विलेजर को ढूंढ रहा हूँ। शायद ये पहले मैं ब्रूइंग स्टैंड को एक्चुअली ले लेता हूँ फटाफट से, ठीक है। ये मेरे बहुत काम आएगा। वैसे भी ब्रूइंग स्टैंड का जो असली मालिक था उसको तो मैंने उधर किडनैप करके रखा है। तो फिर मेरे को अभी तो वो लाइब्रेरियन में मिल नहीं रहा। तो फिर मैं सबसे पहले आपको मेरे घोड़े से मिलवा देता हूँ फटाक से। चलो फिर गाइस, मैं फटाक से अपने घोड़े से मिलवा देता हूँ इसको रखने के बाद। तो फिर सीधा चलते हैं अपने घोड़े के पास। A few moments later. तो फिर गाइस मैंने अपने घोड़े को काफ़ी ज़्यादा ढूंढा मगर मेरे को मेरा घोड़ा कहीं नहीं मिला। मेरे आइलैंड में बहुत ज़्यादा गड्ढे, तो शायद वो किसी गड्ढे में गिर चुका होगा। तो गाइस इट्स यू नो व्हाट टाइम इज़ इट। यह है रेड का टाइम। अब मेरे आइलैंड पे बहुत ख़तरनाक रेड होने वाला है। तो सबसे पहले इनको मारा जाए ताकि मेरे को बैड ओमेन का इफ़ेक्ट मिले। और तू तो गया, तुम दोनों तो गए। सबसे पहले कप्तान को मारूंगा। और वाह क्या मैंने क्या शील्ड मारा, अरे बाप रे लग गया। तो फिर फटाफट पहले कैप्टन को मार दिया। मेरे को मिल गया बैड ओमेन का इफ़ेक्ट। अब इसको मारूँ कि ना मारूँ वो तो मेरा चॉइस है। मारने का भी मार भी सकता हूँ, नहीं भी मार सकता हूँ, मगर जब आया है इतने प्यार से मेरे आइलैंड के पास तो मार ही देता हूँ। तो फिर फटाफट मैंने इसको मार दिया। अब मेरे को मेरा आइलैंड पे वापस जाना है। तो फटाफट मैं अपने आइलैंड पे वापस चलता हूँ अब जल्दी से।
तो फिर जैसे ही मैं अपने विलेजर्स हॉल के पास जाऊंगा वैसे ही रेड स्टार्ट हो जाएगा। और आयरन गोलेम्स भी है रेड को संभालने के लिए, तो फिर रेड इस बार इजी होने वाला है थोड़ा। मैं पहले भी रेड से लड़ चुका हूँ, मगर इस बार का रेड लगता है थोड़ा ज़्यादा मज़ेदार आएगा। तो फिर रेड हो चुका है फाइनली स्टार्ट। अब मेरे को सिर्फ वेट करना है कि रेड वाले आते किधर से है। रेड पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है, घंटियाँ भी बजना स्टार्ट हो चुका है। आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा मगर घंटियाँ बजना स्टार्ट हो चुका है। और वो रहे विलेजर्स रेड करने वाले। मैंने शील्ड अप कर लिया है क्योंकि मेरे को पूरा यकीन है आयरन गोलेम ही सबको पेल देगा इजीली से। मेरे को कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ा और फाइनली ये पेल दिया गया। तो फिर फटाफट से मैं टोपी को ले लेता हूँ क्योंकि वो सजाने के काम आता है मेरे घर पर। टोपी जो है वो मेरे सजाने के काम आता है, ये बैनर। तो फिर मैं फटाफट मैंने ले लिया। नेक्स्ट रेड भी कभी भी स्टार्ट होता होगा, तो फिर अब ये देखना है कि नेक्स्ट रेड स्टार्ट कब होता है और कहाँ से आता है। इस पर आयरन गोलेम भी वेट कर रहा है। मैं पीछे भी देख रहा हूँ, पीछे से भी कहीं ना आ जाए कोई पानी के रास्ते से। यार मेरे को कोई दिख क्यों नहीं रहा यार? क्या वह सब उस आइलैंड पे स्पॉन हो गया? अरे सच में उसी आइलैंड पे स्पॉन हो गए। मेरा एरिया थोड़ा छोटा है ना, तो लोग दूसरे आइलैंड्स पे स्पॉन हो जाते हैं। और वो देखो, अब मैं किसी आयरन गोलेम को तो ऑब्वियसली ले नहीं जा सकता ना, तो मेरे को खुद ही पेलना पड़ेगा। तो फिर ये देखो, पेल दिया। एक सेकेंड, ये सब मेरे पे अटैक क्यों नहीं कर रहे भाई? ओके, तो अच्छा मैं समझ गया। अगर ये लोग अपने रेड के रेंज में नहीं होते ना, तो ये लोग हम पे अटैक नहीं करते। जैसे ये लोग रेड के रेंज पे हो गए वैसे ही ये लोग अटैक करने लग जाएंगे। तो फिर ये तो मेरे लिए और आसान हो गया क्योंकि मैं आराम से इन्हें पेल सकता हूँ अब। तो देखो, ये जैसे अपने रेड के रेंज पे आया वैसे ही मेरे पे अटैक करने लग गया। और आयरन गोलेम भी आ गया मेरे को मारने के लिए। ये देखो, सारे आ गए मेरे को मारने के लिए। आयरन गोलेम भाई पानी में मत जा, इसको पानी में तैरना तो आता नहीं है, फिर भी पानी में जाता है हीरो बनने के लिए। फिर डूब जाएगा और फिर क्या, फिर मेरे को वापस इसे लीश की मदद से बाहर ले आना पड़ेगा। मैं फटाफट अपने घर पे जाके एक लीश ले आता हूँ। मेरे घर पे 2-3 लीश पड़े हुए होंगे। बहुत सारे वॉन्डरिंग ट्रेडर्स आते हैं, वो लोग छोड़ के जाते हैं लीश। तो ये रहे, मेरे पास 2 लीश पड़े हैं। 2 लीश ही इनफ, मेरे को सिर्फ एक ही आयरन गोलेम को बांध के ले आना है। तो फिर फटाफट चलते हैं। देखो भाई, आयरन गोलेम तो उनसे सब पंगा लेने के लिए आ चुका है और आयरन गोलेम ने पेल भी दिया। और बैनर मेरे को ऑब्वियसली चाहिए। तो फिर ये लो, मैंने आयरन गोलेम को लीश के साथ बांध लिया। अब मैं आयरन गोलेम को उनके पास ले चलता हूँ। आयरन गोलेम ने उसे पेल देगा अकेले में। तो फिर फटाफट मैं आयरन गोलेम को उनके पास ले चलता हूँ। फटाफट से मैंने एक को मार दिया और आयरन गोलेम ने भी एक को मार दिया। अब आयरन गोलेम तो फटाफट वापस इधर आ, क्योंकि अब हमें पता नहीं रेड वापस शुरू होने वाला है। तो फिर फटाफट आ जा तू आयरन गोलेम। पहले तो मैं इधर ही खड़ा रहता हूँ, क्या पता इस दूसरे वाला आइलैंड से वापस स्टार्ट हो जाए, जैसा कि मैंने सोचा था। इसी वाला आइलैंड से वापस स्टार्ट हो गया। और मैं फिर से आई थिंक आयरन गोलेम को ले चलता हूँ क्योंकि इस बार उसके पास बड़ा वाला भी है। मतलब बड़ा वाला वो गाय जैसा बड़ा वाला जानवर। तो फिर वैसे तो ये अटैक नहीं करेगा क्योंकि मैं रेड के रेंज पर ही नहीं हूँ, मगर फिर भी मैं आयरन गोलेम को ले जाता हूँ क्योंकि वो डैमेज ज़्यादा देता है इन लोगों को ना। ये लोग मेरे को देख पा रहे हैं मगर कोई अटैक नहीं कर पा रहा मेरे को, ये बढ़िया चीज़ हो गया। अब आयरन गोलेम किधर है? आयरन गोलेम ये रहा, फटाफट आ जा आयरन गोलेम, तेरे को मारना भी है इनको। देखो, ये सांड किसी को अटैक ही नहीं कर रहा। आयरन गोलेम ने इसे मार भी दिया। और ऐसे ही मेरे पास सैडल भी आना चाहिए था। वो सैडल किधर है मुझे नहीं पता उसका आइडिया, मगर मेरे को सैडल भी एक मिलना चाहिए था। शायद अगर आयरन गोलेम मारता है तो शायद सैडल नहीं मिलता, उतना मेरे को आइडिया नहीं है, मगर एक सैडल मिलना तो चाहिए ही था। तो फिर फटाफट सब इसको मार देते और एक लास्ट आदमी बचा है। आयरन गोलेम मेरा कुछ कर नहीं रहा, वो डूब रहा है पानी के अंदर। कोई नहीं, इसको तो मैं ही मार दूँगा। और फाइनली मैंने इसको मार भी दिया एक ही झटके में। और हम जीत चुके हैं रेड को भी। अब सैडल मिला कि नहीं वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। शायद कोई ग्लिच हो जिससे मेरे को सैडल नहीं मिला, मगर मेरे को सैडल मिलना चाहिए था हिसाब से। और विक्ट्री हो चुका है, मैंने अपना लीश वापस ले लिया। पटाखे भी फूट रहे एकदम मस्त मस्त, अच्छे पटाखे फोड़ो यार। तो फिर अब मेरे को ये देखना है कि ये लोग मेरे को कितना % डिस्काउंट देंगे सामानों में। तो फिर फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ इनसे कि ये लोग मेरे को कितना % डिस्काउंट देंगे सामान में।
तो फिर इन सबको आने दो। और यार ये क्या है, सिर्फ थोड़ा सा डिस्काउंट, सिर्फ ये लोग कितना दे रहे हैं, 30% डिस्काउंट दे रहे हैं यार। थोड़ा शर्म करो, मैंने तुम्हें बचाया है, ये तो ज़्यादा, ये तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं दे रहा। आयरन गोलम फूल दे रहा है लोगों को, और ये भी मेरे को कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहा। फार्मर यार कुछ तो दे दे डिस्काउंट यार ये लोग मेरे को डिस्काउंट ही नहीं दे रहे यार। तो फिर अब रात भी होने वाला है, मैं सो कर वापस आता हूँ। तो फिर गाइज मैं अब सो जाता हूँ। A few moments. चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? सॉरी सॉरी सॉरी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मैं और मेरे वर्ल्ड्स की वीडियोस डालूँगा। तो फिर टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।